संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप गांव में जाओ जमीन छीनो। कोर्ट में भी हमारा मामला चल रहा है पिटकुल के साथ। हमको गाय की दुख है, गाय हमारी जो है वो माँ है, हम कहाँ चुंगाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। तो में जिस प्रकार आज गाय माता के लिए गौवंश के साथ जो हो रहा है, ये देखिएगा आप, ये अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है। गौ माता हमारे धर्म की जड़ है। नंदी कहते हैं जब नंदी का एक बाल हिलता है तो भूकंप आता है, तो मुझे लग रहा है अब तो कई नंदी हमारे सड़कों पे आ गए हैं और कोई भूकंप लगता है आने वाला है, कोई बहुत बड़ी पर्रे अब आने वाली है। कसम इस धरती माता की, मैं कोई भी खबर, कोई भी वीडियो कभी प्री प्लान नहीं बनाता, न किसी कहने पे जाता हूँ। ये गवाह है, ये गौ माताएं, बद्री गाय, ये भैंस, ये देखिएगा आप, अब बैल उधर है, ये और बैल अभी चरने गए हुए, तो गवाह है ये गौ माताएं। आपने देखा जोशीमठ में किस प्रकार से परले आई, क्योंकि गौ माता के दूध से भगवान नरसिंह का स्नान होता है, लेकिन जब बद्री गाय का दूध नहीं मिला तो वहाँ भी आपने परले देखे। मुझे लगता है यहाँ भी कोई परले आने वाली है। मैं भी अपने जो भी रुद्रपुर अपने क्षेत्रीय देवी देवता है उनको बहुत मानती हूँ, वो हमारा साथ दे। मैं उनकी प्रार्थना करती हूँ बाबा केदार से, भूखंड भैरव से, नरसिंह देव जितने भी यहाँ पे देवी देवता है। चलिए अब मैं जोड़ता हूँ आपको एक और नई कहानी से कि गांव के लोग गौचरान भूमि को किस प्रकार से बचाने का काम कर रहे हैं। मेरे पीछे देखिएगा आप, फूल देवी भी आजकल लोग मना रहे हैं और एक बुजुर्ग यहाँ पे काम पे लगे पड़े हैं, और ये है यहाँ के ग्राम प्रधान। इस वीडियो को मैं हिंदी में ही प्रसारित करना चाहूँगा ताकि आप लोग समझ सकें। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, उत्तराखंड के लोग जहाँ भी हैं देवताओं की कृपा से हैं, ना कि नेताओं की। नेताओं से लड़ते लड़ते लोग हार मान गए हैं, और धन्य है ऐसी प्रधान महिला। मैं आज जब यहाँ खबर के लिए पहुंचा तो इन्होंने कहा पहले हम जा रहे हैं देवता के पास, जन गाँव बनाने के बाकी में जान लगे। आप यहाँ पहुंचिए, आप क्या सोच के आए यहाँ पे। आज मैं देख रहा था आपकी आंखों में आंसू भी थे कि मतलब कितनी पीड़ित हैं आप इस भूमि के लिए। हम अपनी गोचारान भूमि के लिए बहुत पीड़ित है। जब शासन प्रशासन हमारा ऊपर डंडे बरसा रही है, मैं उनकी निंदा करती हूँ कि ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप गांव में जाओ जमीन छीनो, किसी का घर छीनो। ऐसा कोई भी संविधान में नहीं लिखा है कि उत्तराखंड में यहाँ बहुत सारे दंगे हो रहे, फिर भी ऐसा नहीं लिखा है। मैं कोर्ट में भी हमारा मामला चल रहा है पिटकुल के साथ, सबके साथ, उनके साथ जो भी प्रशासक आ रही है यहाँ पर, हमारा वो उनके साथ भी चल रहा है, मामला चल रहा है। लेकिन मैं भी अपने जो भी रुद्रपुर अपने क्षेत्रीय देवी देवता है उनको बहुत मानती हूँ, वो हमारा साथ दे। मैं उनकी प्रार्थना करती हूँ बाबा केदार से, भूखंड भैरव से, नरसिंह देव जितने भी यहाँ पर देवी देवता है। अभी हम यहाँ पर अनुसूचित बस्ती में, जो कि हमारा यहीं पे गोचारान में स्थित है, यहाँ पे उनका घर है, ये दिखाई दे रहे हैं, तो उनका भी देवता है, उनका भी देवता है। मैं उनको भी मानती हूँ, देवता को भी मानती हूँ। अभी हमने कहा कि कहो करो, अपना जो भी है अपना आशीर्वाद हमें दो, उन्होंने दिया है। और पूरे ग्राम सभा को ये आशीर्वाद दिया है कि आप लड़ाई लड़ते रहो, देवी देवता आपके साथ है। धन्यवाद। जी थोड़ा कष्ट कर पड़ो वाला कष्ट कोई बात नहीं, लेकिन कष्ट वाला हो जाए ना कष्ट कोई बात नहीं। आदो देवता तय बोला तो मन की तू का हाथ गुणा जन जन के पास साथी तो अरे नादन कर मोना जी हां तो तू वणे से पय्यामो बीट के धरती पाछे न ते भी काट देबो दे भाई भगवान यो रेकड़ बने चाहो तुम्हारे ये थोड़ा कष्ट होने वाला, लेकिन जीत हो कष्ट कोई बात नहीं। कष्ट हम कना छा गुणा कना छा सब कना छा नहीं। आता ये का बाजी का बिना के बात है ना। हां हां सोच ये रुद्रपुरे ना के बात ये कि नहीं क्या पूरा केदार घाटे यार जी अब तो हम सहयोग दिली कि भाई जीत वही चाहिए क्या ठीक खुदा सहयोग नहीं करला, सहयोग नहीं करला। अब बात ना रोन की तक अब ना वो जलता हमारे जो सब
min biya bi tin to mi bani ki min sandi ba da ta bi कोना तो भी कर गाड़ी हां बड़ी बात है। अभी मैं सुन रहा था भाई साहब, और सच्ची घटना या सच्ची कहानी वो होती है जब आप उसे सुनते हैं तो आपके रोम रोम खड़े होने लगते हैं। यहाँ पर परसों जब आपने देखा होगा किस प्रकार से पुलिस महिलाओं को, पुरुष को, युवाओं को घसीट कर गाड़ी में बिठा रहे हैं। सारी चूड़ियाँ टूटी हुई है, सड़कों पे गिरी हुई है, लेकिन जब उस गाड़ी में उनको बिठाया जाता है तो बाबा भैरव, भूखंड भैरव जो है एकदम अखंड एक पर्वत की तरह ऐसा लगता है मानो अदृश्य रूप में खड़े हो जाते हैं, और वो गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाती है। गाड़ियां जो है बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती हैं। उसके बाद जो हुआ वो और भी देखने लायक था। वहां पर कुछ महिलाओं ने वहां से खड़े होकर के आगे गए और ऊपर चढ़ के और आगे जाके पत्थर बिछा सड़कों में ताकि गाड़ी आगे ना जा सके। ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। आइए मैं एक ऐसे बुजुर्ग के पास चल रहा हूं जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमको नहीं दिख पाएंगे। ये देखिए, हम लोग आज जो है वो मना रहे हैं फूलदेई, घोगा माता की यहाँ लोग पूजा करते हैं। बालक बालिकाएं आपने देखा हो सड़कों पे, कुछ लोग कहते हैं ये पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों की आदत जैसे होती है, लेकिन आप इसको अन्यत्र ना ले भाई साहब। कसम इस धरती माता की, मैं कोई भी खबर, कोई भी वीडियो कभी प्री प्लान नहीं बनाता, ना किसी कहने पे जाता हूँ। जो कुछ कहता हूँ अपनी सोच से कहता हूँ। ये फुलकंडी आज हमें अच्छी लगती देखने में, लेकिन हमारी फूल जैसे बेटियाँ, फूल जैसे बेटे जो जाते फुलकंडी को लेके, फूलों को लेने के लिए, भाई साहब आपको पता ही है, कल भी आपने देखा बंदर, लंगूर कैसे एक बिटिया को घेर लिया, सुअर, बाघ, तेंदुआ, तो बड़ा मुश्किल हो गया पहाड़ों में रहने के लिए। और जो लोग अपने किसी तरह से चैन पशु गौवंश पाल रहे, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, अब यहाँ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बिजली का बड़ा प्लांट लग रहा है। आज तक आपने सुना होगा पिटबुल। पिटबुल वो कुत्ता है जो जब काटता है तो मालिक को भी नहीं छोड़ता है, लेकिन यहाँ पे पिटकुल नाम की एक कंपनी जो आई है उससे ये लोग बड़ी दहशत में हैं, ऐसा इनका कहना है। नमस्कार, आपको नाम क्या चाहिए? मेरा नाम दर्शन लाल है। दर्शन लाल जी। और बचपन से मैं इसी गांव के निवासी हूँ, और इसकी गांव में जो है ये तो का नाम चार इसलिए रखा है, ये गाय चुंगाते हैं हम यहाँ, और जितने भी सारे गांव की गाय जो है यहाँ आते हैं, और इसी से हमारे गायों का पालन होता है। और भगवान से मेरी ये निवेदन है कि हमेशा हमारी गाय यहाँ चुंगते रहेंगे, मेरी ये है निवेदन। अगर अभी आपने गर्द करी, मेरे भी गला भर रहा है, मेरे भी आंसू निकल रहे हैं, अभी आपने जो गर्द करी आपने बोले कि भगवान सब ठीक करेगा, अब वास्तव में लोगों को जरूर होगा। भगवान से ये निवेदन है कि ये जगह जो है, ये गोचर जगह है, ये छूट गिरेगा। यदि पिटगुन वाले नहीं मानेगा तो यहाँ का देवता उनको संभालना पड़ेगा, ये मेरे दाव है। और ये जो बात कहते हैं देवता लगाए दोला, भाई साहब ये वास्तव में है। आपने सिलचारा में देखा वो टनल जहां 42 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे, वो खबर भी हमने आपको दिखाई। अंत में जब नहीं माने तो भगवान को याद करना पड़ा। और वही टीरी डैम जब बन रहा था वहां पर भी देवस्थानी महादेव मंदिर के नीचे जो टनल है, जब उस टनल में काम शुरू हुआ तो वहां जो अनेकों सर्प नाग देवताओं ने दर्शन दिए और उस टनल को बंद करना पड़ा, वो भी आज विद्यमान है। मुझे उम्मीद है कि भगवान आपकी सुनेगा। हम जो हैं वो देव भक्ति हैं, और देवता जो है हमारे बात सुनेंगे, और जितने भी मतलब जो है ये हमारे बेटी बारी को परेशान करेंगे तो घर घर उनको धो के रहेंगे, तभी धो के नहीं रखेंगे बस। अब अगर इनके लिए जो यहाँ पे एक प्लांट लग रहा है, अगर वो बंद नहीं होता है तो मुझे लग रहा है कि आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ वो चैन पशु जो इनके आंगन में, वो भी अब आपको सड़कों में दिखाई देंगे। और दीदी आओ आप भी आइए। मैं इस गांव में इसलिए आया दोस्तों कि बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि ये शायद ड्रामा कर रहे हैं या नेतागिरी कर रहे हैं, तो मुझे भी लगा ऐसा हो सकता है, तो मैं पहुंच आया सीधा। और ये देखिए गवाह है, ये गौ माताएं, बद्री गाय, ये भैंस, ये देखिएगा आप, अब बैल उधर है, ये और बैल अभी चरने गए हुए, तो गवाह है ये गौ माताएं। आपने देखा जोशीमठ में किस प्रकार से परले आई,
क्योंकि गौ माता के दूध से भगवान नरसिंह का स्नान होता है। लेकिन जब बद्री गाय का दूध नहीं मिला तो वहाँ भी आपने परले देखे। मुझे लगता है यहाँ भी कोई परले आने वाली है, अगर कोई नहीं मानता। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी भगवान से निवेदन है, ऐसे ही है कि हमको जो है गोचर मिलना चाहिए जरूर। जहाँ हम नहीं तो हमारे गाय कहाँ जाएंगे, हमारी रोटी रोजी ये है। और हम अगर यहाँ बंद हो जाएंगे तो हम भूख से मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं भी गौशाला में खड़ा हूँ जी। आपकी रोजी रोटी चल जाएगी, आप खा लेंगे। सुनो, पर मुझे लग रहा है कि वास्तव में जिस प्रकार आज गाय माता के लिए गौवंश के साथ जो हो रहा है, ये देखेगा आप, ये अन्याय हो रहा है सर। ये अन्याय हो रहा है। गौ माता हमारे धर्म की जड़ है। नंदी कहते हैं जब नंदी का एक बाल हिलता है तो भूकंप आता है। तो मुझे लग रहा है अब तो कई नंदी हमारे सड़कों पे आ गए हैं और कोई भूकंप लगता है आने वाला है, कोई बहुत बड़ी परले अब आने वाली है। आप भाई साहब कुछ बोलेंगे? अब पहले तो सबसे पहले आपके पुनः चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो है। नहीं मेरे भाई जी। तो जो है ये देखो, ये पिटकुल सस्ता है जो है जी। ये जोर जबरदस्ती करके, जब उनको मालूम भी है कि मामला जो है न्यायालय में अभी जो है पेंडिंग है, चल रहा है, उस पर केस चल रहा है, तो उसको आने में जो भी टाइम लगेगा जो आप उस तब तक आप जो है इंतजार करिए। लेकिन उनको शासन प्रशासन ने पैसे खा करके जो है ये जोर जबरदस्ती है कि जब तक वहाँ पे डिसीजन जब होगा तब होगा, लेकिन हम यहाँ पहले कब्जा कर दें। हमको ये बोलने के लिए हो जाएगा कि ये हम तो काम शुरू कर रखे हैं, ये कौन सा कोई उनका जो है मालिकाना हक गांव का नहीं है, हम तो पहले से कर रहे हैं। ये जो गांव ब्राह्मणों का गांव है, ये जो है तीर्थ पुरोहित, केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहितों का गांव है। पूरा गांव, संपूर्ण गांव जो है तीर्थ पुरोहितों का है। और सबके पास जो है अभी यहाँ पे पलायन जो है मैंने 100% जो है सब गाँव में ही रहते हैं। पलायन 1% भी नहीं है, सब लोग इसी पे आधारित गाँव है। जो है पूरे सबके घर में गाय, सबके घर में होगी, पहले 2 होगी, 3 होगी, नहीं तो 1 तो होगी। सबके घर में गाय हैं, उसी पे आधारित हैं। 6 महीने लोग केदारनाथ में कमाते हैं, 6 महीने घर पे यही काम है। और जिसके घोड़े खच्चर हैं, किसी के घोड़े हैं खच्चर हैं जो पे, लेकिन सब उसी पे ये हमारी जो है ये आधारित है। चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ सीधा यहाँ से धर्म की मूल जड़ पर। ग्राम, ये जो गांव है तीर्थ पुरोहितों का ये गांव है, जहाँ पर कोई भी कार्य का जब शुभारंभ होता है सलाह मशूरे से, तो सबसे पहले वहां पे जो है हमारे ढोल वादक, ब्राह्मण देवता, गाय माता वहां जाती है, उस धरती का पूजन होता है। लेकिन आपने देखा होगा किस प्रकार से जब यहाँ पे जेसीबी लगती है भाई साहब, तो यहाँ ऐसी तैसी हो जाती है, महिलाओं को जकड़ के पकड़ के गाड़ी में डाला जाता है। कुछ वीडियो में आपको दिखाऊंगा, इसमें ऐसा लग रहा है कि इनको कितनी बुरी तरह पीटा जा रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे पहाड़ों के लिए। और जो लोग आज पहाड़ों में हैं, अगर सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने, आप लोगों ने अगर साथ नहीं दिया तो मुझे लगता है भाई साहब परले आएगी। बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब आप व्यूज के लिए जाते हैं। भाई साहब हम व्यूज के लिए कहीं नहीं जाते हैं, हम जाते हैं न्यूज के लिए। और उस फ्यूज के लिए जो फ्यूज अब उड़ने वाला है, मुझे लग रहा है लोगों के दिमाग का। तो गाय माता की कृपा सभी पे बनी रहे। अभी खबरें मेरे पास और भी है, मैं गांव में हो सकेगा तो और भी आंगन में जाऊंगा कि जहां पर गाय पाल रहे होंगे लोग, और वो आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये देखिए भाई साहब, ये गौशाला है और यहाँ पे ये अपने गोरु भैंस जो भी है वो पालते हैं। आइए अब मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि ये लोग खच्चर भी पालते हैं। खच्चर में आपको क्यों दिखा रहा हूँ भाई साहब, खच्चर जो है जैसे शहरों में ट्रैक्टर होता है ट्रैक्टर, वैसे ही पहाड़ों में होता है खच्चर, घोड़ा खच्चर, उसको लोग पालते हैं। और जब ये जमीन यहाँ से लुट जाएगी, जब यहाँ पे बिजली का सब स्टेशन पावर हाउस बनेगा, तो घास कहाँ उगेगी और ये क्या खाएंगे भाई साहब। तो आज उत्तराखंड में आप देखिएगा बिजली उत्पादन करने के बहुत से तरीके हैं, चाहे वो डैम बनाना हो, चाहे सौर ऊर्जा प्लांट लगाना हो, लेकिन उजाला तो होगा, लेकिन उस उजाले में देखे क्या, खाए क्या जाएगा। ये देखिए भैरव देवता भी यहाँ पे जो है भौंक रहे हैं, कह रहे हैं भैया कुछ होने वाला है, मुझे मत काटना बस। ये देखो मुर्गी पालन भी करते हैं भाई। खच्चर का मान दिया पीछे। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ भाई साहब, ये देखिएगा आप, ये खच्चर पाल के ये भी जब केदारनाथ लोग जो यात्रा करने जाते हैं इनमें जाते हैं, तो ट्रैक्टर है यहाँ के, मैं तो ये कहता हूँ ट्रैक्टर क्या बल्कि हेलीकॉप्टर है।
हेलीकॉप्टर तो आया, यात्रा तो ये करवाते, इनके लिए भी क्या सुविधाएं होती? आप भली भांति जानते। दीदी कितने खच्चर हैं आपके पास? हमारे पास 2 खच्चर छे ना, हाँ। गाय छे, बकरी छे। गाय कितनी दीदी? 2 1 और बकरी? 1 बकरी है, 1 गाय है, 1 2 खच्चर है। 2 खच्चर है। हाँ। तो ये है असली किसान। आज सरकार दे रही है भाई साहब 2000 रुपये जो देती है किसान निधि लोगों को, तो मुझे लगता है जो लोग शहरों में बसे हुए हैं उनको किसान निधि जो मिलती है उनकी होनी चाहिए बंद, और ऐसे लोगों को कम से कम 5000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए। जिनके ये ऐसे घर हैं जिनकी आस्था इतनी है देवी देवताओं में, मिट्टी को पूजते हैं, धरती माँ को पूजते हैं, फूलों को पूजते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन इनके लिए भाई साहब कोई सुविधाएं नहीं है। आइए एक और गौशाला में आपको ले चलता हूँ। देखना भाई साहब, आप इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा। ये मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ भाई लोगों बहनों कि ये मैं आप नहीं बाहर गांव में वितरण का कोई बात नहीं, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ गांव में जाकर के कि वास्तव में जिस भूमि के लिए ये लड़ रहे हैं, क्या वास्तव में ये उस गाय उस गौवंश के लिए लड़ रहे हैं जिनके चारागाह पर जो है कब्जा हो रहा है, या राजनीति कर रहे हैं? इसलिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। ये देखिएगा आप, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इनकी जो गौशाला की हालत है, इनके लिए सरकार को स्पेशल अनुदान देना चाहिए। ये देखिएगा आप। हाँ कोई बात नहीं, बस मारू ना, पालते हैं लोग। ये देखिएगा आप। कौन कहता है पहाड़ों में रोजगार नहीं है? रोजगार है, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी मदद के लिए लोग तैयार नहीं है। ये देख लो आप, कितना दूध देंगी वो? यो हाँ ये दिन 12 किलो दूध। 12 किलो दूध। अच्छा वो बेचना आप लोग? अब ये तो देना हम 40 रुपया 50 अच्छा 12 किलो रुपया एक टाइम 2 टाइम 2 टाइम। 6 किलो। हाँ, हाँ। अब देखिए भाई साहब, पशुधन इसलिए बोलते हैं गाय माता हमें क्या नहीं देती है? 6 किलो दूध सुबह और 6 किलो शाम, 12 किलो। लेकिन ये अगर पालना चाहें तो कैसे पालेंगे? कैसे पालेंगे? घास कहाँ से लाएंगे इसको? भाई साहब गाय माता को जो पशु घास खाता है उसको जो है वो हरे नोट नहीं चाहिए। है बकरी भी है। आइए बकरी दिखाता हूँ भाई साहब। कब से बकरी? ये देखो भाई, बकरी नहीं खाडू खाडू, ये देख लिया आप। अब ये भाई साहब हरे हरे नोट नहीं खाएंगे, इनको बिजली नहीं चाहिए, इनको तो भगवान सूर्य का जो उजाला चाहिए और चरने के लिए हरी हरी घास चाहिए। और सूखी भी खा लेते हैं, और सूखी घास खा के ये सफेद दूध देते हैं भाई साहब, जिससे हमें ताकत मिलती है। लेकिन अब वो जब गौ चरान भूमि पर कब्जा हो जाएगा तो फिर कैसे लगेगा? ये देखिएगा, ये गोबर आज सरकार कह रही है भाई साहब ये देसी खाद है, और अपनी खाद पता नहीं क्या क्या हमें बेच जाती है। आज दुर्भाग्य देखिए, पहाड़ों में अगर इस गोबर को जो खाद में अगर वो इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर अगर ध्यान दिया होता तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अब गोबर के मोलास बोला जाता है, मोलास, उसको जलाते लोग, नहीं जलाते लोग। अगर सरकार ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। धरातल में तो कोई योजना ही नहीं है अगर हम बात करें तो। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ध्यान है, खट्टी मिट्टी चीजें बोल जोलू तुम गड़बड़ नहीं बोलो, दिख रहा है ये खटाई मिठाई, यानी कि जो ये तुम दिखना ये दिखी तो आपका किचन में पानी लाऊं कि जब हम खटाई काट दो भाई तो खटाई काट दो तो किचन में पानी हो दो, ठीक है? ये खटाई तब है तो बोली जब एक लोग बचला, जब जमीन बचली, और जब भाई जी कितने हेक्टेयर भूमि है? 7 हेक्टेयर भूमि भाई साहब। ये 7 हेक्टेयर भूमि पे ये सारा यहाँ पे जो है काम होने जा रहा है। ये देखिएगा आप, बहुत लंबा ये वीडियो हो गया है। थोड़ा भाई साहब कैमरामैन यहाँ फोकस करो जरा। ये देखो आप, यहाँ भी देखो आप, एक और घर में हूँ मैं। ये देखो, ये है भाई साहब सच्चे हिंदू, असल हिंदू ये हैं जिनके घर में गाय है। देखो आप, ये देख लो आप। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाते हो? स्कूल जान दी नो क्या आते हो? हाँ दीदी अबे टीचरा गड़वाई बोला क्या चलो तुम्हारो? हाँ 3 बोर छन। तुम एक बुआरी से बुआरी भगवान मैंने बुआरी सब तो मिलू। देखो ये नो पलाय एक बेटी पलायन कतई नहीं हुई,
लेकिन अभी तो पलायन कर पड़ू लोग बोला मतलब बेकार नहीं मिलना पयो ना बेकार बनने में लगा लयू कितना गोर छन तुम मजी 3 गोरु छन् मतलब गौ का तजन गाय 2 गोरु छन् यो अब छोटो बच्चा छ त्यही गोर मतलब गाय गाय का अच्छा और भैंस बुझ ना भैंस नै अपना बच्चा कितने 2 बच्चा छन् मतलब टोटल 5 सास ससुर 2 सास ससुर सहुरा ससुर हाँ देख लिया भाई तो पलायन वालों कारण क्या कि वास्तव में आज जो ग्रहण ले जाऊँ कहा सुख सुविधा नहीं अस्पताल सुविधा क्या है छिना अस्पताल ठीक ठाक ठीक छन् अस्पताल नहीं ठीक अच्छा रुआ स्कूल स्कूल भी ठीक छन् अच्छा अगर ये भूमि पर कब्जा हो जालू मतलब जो बिजली प्लांट लगलू जो पावर हाउस तो आपने कितना परेशान बनता है एक कारण से हम तो बहुत परेशान हुए हम गोरु गार रोदा तो हमारा बच्चा बुच्चा छे नहीं अपन हम तो बहुत दिक्कत हुए जल्दी हम फिर आपने छोड़ने पड़ा सड़कों में लगल रही हाँ है ना हाँ हम घर छोटी रखो जान जान हमारा घर एक छी हमारा छोटा छोटा बच्चा छे हम उससे कख लिया देख लो भाई सुन लो इस पीड़ा को समझने का प्रयास करें दीदी मैं थोड़ा आपसे बात करूंगा प्रणाम क्या है तुम्हारा नाम ना तो मेरा बोल करा तुम मुझे माटे रोली में ना हैं मैं यो गाँव छू आयो ना नो क्या है तुम्हारो रोली रोली हाँ दिखा भाई रोली तुम क्या मैं खाया मैं नाती हूँ अच्छा नातियों में आया चल बढ़िया बेटा तू कुछ बोलेगी स्कूल जाती है इधर आ बेटा इधर तो आ इधर आ स्कूल जाती है हाँ। क्या नाम है आपका चांदनी चांदनी हाँ। बेटी चांदनी तो भगवान ने हमें रोशनी बहुत दे रखी है रोशनी चांदना बहुत है लेकिन यहाँ बिजली का वो लग रहा है और गौ चरान भूमि खत्म हो जाएगी तो इस पर कुछ कहेंगे आप ही तो घास लाती हूँ गाय के लिए लाती मैं यहाँ की नहीं हूँ कहाँ की हो ऊखी मठ की हो पर चलो तुम यहाँ की होती तो क्या बोलती आप यहाँ पे बिजली का पावर लगना चाहिए गौचर खत्म होना चाहिए या नहीं लोग ना बोलेगा है गाय चराना नहीं अरे यन छन तुम यो रिश्तेदार छन जब तुम्हारे रिश्तेदार गाँव में तब तुम कहेला तो ना बोला नहीं बने चल मतलब चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये देखो अब जमाना प्लास्टिक आ गया देखो आदमी चाहे पहाड़ों में गरीब बताते हैं भाई साहब लेकिन पीतल के बर्तन में हमारी गौ माता पानी पीती देख लो आप पीतल है भाई साहब ये प्लास्टिक नहीं है ये देखो आप और ये है गौशाला ये देखो ये देखिए आप दिखाओ भाई साहब थोड़ा सा ये देखो आप ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सारी गौ माताएं ये नंदी कहाँ जाएंगे भाई साहब अगर यहाँ पे ये होगा तो कहीं ना कहीं आज ये बड़े सोच का विषय है भाई साहब मन बोले गौशाला दुरुमोन चैन मो पात दुरुमोन चैन छोटा बसे दड़े का जो को दोगड़ा मांग एक जाग मुनि मोन चैन ने तो का दूर हुए जानो तो नौकरी क्या छे ये तन जगह छन सरकार मा भी जाने के तो तेजुल के गरीब बारे में संधि होंदो हैं गरीब बारे में दे दा बोलो पुण्य हुन सही बात हैं और सरकार में जाओ तो सरकार अंदर रुपया तुम मना कि गौचरान थोड़ा दूर बढ़ा हूँ ये तो गौचरान हटने लगी हूँ तो तुम बात करना भाई की तो ये हाँ तुम तो पता ही नहीं सब कहानी ये जो गौचरान भूमि है ना वो बिजली हमारी अभी यानी कहानी से ना हाँ हमारी अभी यानी चकड़ी तो मैं यानी से बिलोक में चकड़ी बिलोक से बैठ जा ठीक है यो चकड़ी तो अरे पात्र लोगों ने तो खोई गो हाँ दा हमारे कर्मचारी कोई नहीं सुन दे किले नहीं सुन दे क्या हम उन्हें दियोना अन्ना क्यों सुन ला ये ना पत्रकार जब गाँव में जा रहा ना तो जरूर कुछ बोलता हूँ अब तुम बने जो मैं हमारे तो तुम बिलोक बने ना हम होता ना नो करे ना कोई मिले ली पक्का मिले ली तो चलिए लौट कर फिर चलता हूँ उसी आंगन में और हाँ थोड़ा फ्योली को फूल दिखे आप इसको देख के आपको गाँव की याद आएगी और इसमें थोड़ा कहानी जोड़ देता हूँ अब पर्यावरण जो है भाई साहब इतना दूषित हो चुका है कि फूल जो है 3 महीने पहले करीब पहले खिले लगा है जो कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत नहीं है तो भाई जी चल लो भगवान आपने राजी खुशी रखो बस वही चाहिए आप जो है और आपकी वाणी से जो निकला है हमारे जो है सहायता करे भगवान भगुन भैरम रस से और जागरा जैसे ये कृपा है कि आप हमारे सहायता करें हमारे गायों की सहायता करें हाँ तो बोलो तुम बोलो कुछ बोलो तुम सब बोलो क्या बोला
हमारे पाल में तो देवता देवता फिर और कैसे था और कुछ हो नहीं गाड़ियों का माना भी मुझे ये चार माल में आते ये गोर बदल में कनका चरोना मन यहाँ जो है वो बुकन भैरवनाथ का ढोल है, गोर में कनका चरोना तो वो फैसला वही करेगा। एक टंकार तुम चल बजे था बाबा के नाम की, और तब ये टंकार जा सीधा मोदी जी तक हमारा। हाँ ये जो है मोदी जी बड़ा था। मैं ऐसा तो बेहतर, आइए मैं अब आपको ले चलूंगा उस स्थान पर जहाँ पर की उनकी जगह है, देवता का वास है। भाई साहब यहाँ पूजा करते हैं, जो है ये जगह बाबा भूखंडनाथ का यहाँ ढोल रखा हुआ है। ये शोषण हो रहा है, ये भैरवनाथ का ढोल है। भगवान भूखंड भैरवनाथ से मेरी ये निवेदन है कि ये जगह सरकार और मतलब नहीं जाना चाहिए और ये भूखंड भैरव को मिलना चाहिए। ये टंकार तुम बजा बेटी, थोड़ा सा ये पता लगना चाहिए, ये टंकार जानी चाहिए हमारे मोदी जी तक बाबा भूखंड के नाम से। अरे बाबा भूखंड, हमसे भी कोई गलती हो तो हमें माफ कर देना। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोलना आप। तुम्हें उठ जाए भूखना भैरवनाथ का और जागराज का ढोल है ये। और ये आज इस जगह में जो है हमारे गांव वाले बेटी और भारी हमारे गोचर भूमि को ले जा रहे हैं। ये ढोल भूखना जागराजा और न तो हम गाय को छोड़ देंगे। अगर हमारी गाय की लेने होगा तो हम अपनी जान को दाव पर लगा देंगे। सीधी बात है, ऐसे है। भगवान से प्रार्थना ये है मेरी, और मैं इनका सेवाकारी हूँ। आज जो है इस गाय मतलब गाय का जो है वो बंद हो रहा है, हमारे गाय कहाँ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं ये ढोल की टंकार देवताओं तक कब पहुंचती है और उन नेताओं के कान तक कब पहुंचती है। जब वो चुनाव लड़ते हैं तो ढोल 50 ढोल आपकी अगुवाई में खुशी में ये ढोल बजता है, लेकिन जब आप लोग जीत जाते हो तब कहीं ढोल नजर नहीं आता है, तब सिर्फ भंगड़ा नजर आता है। और ये लोग हैं अनुसूचित जाति, है ना? हाँ, अनुसूचित जाति से ये लोग हैं। क्या इनका सम्मान है? आपको और क्या दिक्कत है यहाँ पर? बिजली पानी क्या क्या दिक्कत है आपको? और यहाँ पर बिजली है, पानी है और सरकारी सुविधाएं मिलती है पूरी। और ये है सबसे दिक्कत हमको ये गाय की है। हमको गाय की दुख है। गाय हमारी जो है वो माँ है, और जो भी होगा वो होगा, तो सबसे गाय के दुख है हमको। हम कहाँ चुंगाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे हम, क्या खाएंगे हमारी गाय? जब गाय माता है तब हम भी हैं। गाय नहीं रहेगा तो हमें नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गाय को धन के लिए नहीं पालते, बल्कि आप इसको भगवान के नाम पे, भगवान के नाम से, इस भूखना भैरवनाथ के नाम से गाय को पालते हैं। ये गाय जो है भगवान की है, हमारी नहीं है। अच्छा, इस गांव में टोटल कितनी गाय होंगी भाई साहब? कम से कम 300-400 गाय होंगे। तो करीब 300-400 गाय इस गांव में हैं। और ठीक सामने अगर आप दिखाऊंगा, मैं आपको ले चलूंगा उस स्थान पर भी, कि जहाँ पर कि अब गौचरण भूमि को बिल्कुल समझ लो कि वहाँ पर पावर हाउस बनेगा। लेकिन जो पावर हमें गौवंश से मिलती है, जो हमारे धर्म की जड़ है, अगर वो पावर ही खत्म हो जाएगी तो चाहे भाई साहब कितना ही उजाला हो, फिर कोई फायदा नहीं है। तो जय गौ माता की। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये था इस वीडियो का एक खास संदेश आप सभी उत्तराखंडियों के लिए। माफ कीजिएगा, मैंने आज अपनी बोली भाषा में इसलिए नहीं बोला कि बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो यदि आप चाहते हैं हमारी बोली भाषा बचे, हमारे यहाँ से पलायन रुके, तो देखिए रुद्रप्रयाग जिले में जहाँ से, जिस गांव से पुरोहितों का ये गांव है, एक भी परिवार यहाँ से आज तक पलायन नहीं है। घोड़े खच्चर बैल बकरी सब लोग यहाँ पालते हैं, लेकिन अब ये लोग उन्हें चराने कहाँ जाएंगे? देखना ये होगा कि आप ये लोग कब सरकार इनकी सुनती है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार आपने गणित किया, भगवान आपकी सुनेगा, मुझे पूरा विश्वास है।
जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड और जय हो हमारे ढोल सागर की। ये तो मैंने आपको थोड़ी दिया मैंने नहीं, ये तो हुआ ये ढोल की वजह। मैं कभी ढोल पे चाहे 1 रुपये चाहे 10 रुपये को, और मैं सबसे ये कहता हूँ कभी भाई साहब ढोल के ऊपर चाहे 1 रुपये रखें, लेकिन ढोल का आप जरूर सम्मान रखें। ढोल का पेट खाली है, लेकिन ढोल बजाने वाले का पेट खाली नहीं होता। और जिस देवी देवता को आप पूछते उसमें और कुछ नहीं होता, थोड़ा एक बोतल तेल ही सही, आधा बोतल तेल सही। तो प्रणाम आपको मेरा। खुश रहना बाबा, खुश रहना, बस यही निवेदन है भगवान से कि आप भी खुश रहे, आपके परिवार खुश रहे। हम जो है सेवा करे आज में हैं, आपके भी सेवा करते हैं, भगवान के भी सेवा करते हैं, सबके सेवा करते हैं हम। ठीक है, फिर मिलेंगे आपके जो है जब ये जब काम रुक जाएगा फिर यही मिलेंगे, फिर इसी आंगन में आएंगे हम। और आपकी उस दिन बजे लगेगा बुगन बाबा बुगन भैरव का मंडाण। ठीक है, ठीक है जी। और तब और सरकार हंटान। ये बाबा ये हमारे बाल बच्चा सुखी चंदन बाबा और खुश रहा। ठीक है, प्रणाम। बस काट